आज हम बात करने वाले हैं 10 हिडन इम्पैक्ट्स यू मस्ट नो जो जीएसटी 2.0 के आने पे पड़ रहा है। दोस्तों, जीएसटी 2.0 आने के बाद हर जगह सिर्फ यही चर्चा है अब कौन सी चीजें सस्ती होगी और कौन सी महंगी। टीवी, अखबार, न्यूज चैनल सब बस यही बात कर रही है, साबुन सस्ती होगी, सीमेंट सस्ती होगी, लग्जरी कारें महंगी हो गई। लेकिन दोस्तों, असल असर इन हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरा है। जीएसटी 2.0 सिर्फ टैक्स रेट बदलने का मामला नहीं है, बल्कि ये एक पूरी आर्थिक रणनीति है जो आने वाले सालों में हमारी जेब, नौकरियों और देश की अर्थव्यवस्था को नए सिरे से आकार देगी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10 हिडन इम्पैक्ट्स ऑफ जीएसटी 2.0, ऐसे असर जिनके बारे में शायद आपने अभी तक सुना भी ना हो, लेकिन जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं जीएसटी रिफंड्स का नया सिस्टम। पहला बड़ा बदलाव आया है रिफंड सिस्टम में। अब तक छोटे बिजनेसेस और एक्सपोर्ट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि टैक्स भरने के बाद रिफंड आने में 3 से 6 महीने लग जाया करते थे। कई बार तो रिफंड क्लियर ही नहीं होती थी और एमएसएमईज को वर्किंग कैपिटल का भारी दिक्कत होती थी। जीएसटी 2.0 में अब ऑटो रिफंड सिस्टम लाया गया है, जिससे पैसा सिर्फ 30 डेज के अंदर अकाउंट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर अमेरिका को कपड़े बेचता है, उसे टैक्स रिफंड का इंतजार करना पड़ता था, जिससे उसके पास नया माल बनाने के लिए पैसे की कमी हो जाया करती थी। अब ऑटो रिफंड से उनका पैसा फंसेगा नहीं, जिससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलेगी। सेकंड है कॉम्प्लिकेशन हुआ आसान। जीएसटी 1.0 में सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि टैक्स सिंप्लीफिकेशन के नाम पर टैक्स कॉम्प्लिकेशन मिल गया। हर राज्य का अलग नियम, हर महीने कई रिटर्न, छोटे दुकानदार परेशान रह रहे थे। लेकिन अब जीएसटी 2.0 में अब सिर्फ एक यूनिफॉर्म रिटर्न फॉर्म और कई लोगों के लिए एनुअल रिटर्न की सुविधा दी गई है। मतलब अब छोटे व्यापारी और स्टार्टअप्स को अकाउंटेंट पर हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे किराना स्टोर को पहले हर महीने GSTR 3B और GSTR 1 जैसे कई फॉर्म भरने पड़ते थे। अब वो साल में सिर्फ एक बार फाइल करेगा। इससे एज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा सुधार होगा। अगला इम्पैक्ट है डिजिटल इकोनॉमी पर असर। ई कॉमर्स इंडिया में तेजी से बढ़ रही है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जोमैटो, स्विगी, हर दिन लाखों छोटे विक्रेता और रेस्टोरेंट जिनसे जुड़े हुए हैं। पहले इन सेलर्स पर टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का बोझ बहुत ज्यादा था और उनकी मार्जिन्स पर असर पड़ती थी। जीएसटी 2.0 में अब टीसीएस नियम को सरल और कम बोझ वाला बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे सेलर की ₹50,000 की ऑनलाइन बिक्री होती है, पहले उसे तुरंत टीसीएस काटकर जमा करना पड़ता था, जिससे उनकी वर्किंग कैपिटल कम हो जाया करती थी। अब उसे आसान शर्तों पर टैक्स एडजस्टमेंट का फायदा मिलेगा। इसमें डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम को और भी ज्यादा ताकत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं सर्विसेज सेक्टर, एजुकेशन एंड ट्रेवल की तरफ। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, जो जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है। आईटी और कंसल्टेंसी पर 18% टैक्स वैसे ही रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी राहत मिली है एजुकेशन और ट्रैवल सेक्टर को। ऑनलाइन एजुकेशन, बायजूस, अनअकैडमी कोर्सेज जैसी कंपनियां अब सिर्फ 5% जीएसटी पर आ गई है। पहले 12% लगता था, इससे लाखों स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज सस्ते हो गए हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में पहले होटल का कमरा अगर ₹7,500 से कम था, तब भी 18% टैक्स लग जाया करता था। अब ऐसे होटल में सिर्फ 12% जीएसटी लगेंगे। इससे डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट मिलेगी और गोवा, राजस्थान जैसे राज्यों की इकोनॉमी में जान आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास फैमिली जो ₹5,000 पर नाइट वाले होटल में ठहरती थी, उन्हें अब 18% के बजाय 12% टैक्स देनी पड़ेगी। यानी ₹3,000 की ट्रिप पर लगभग 500 की सीधी बचत। एजुकेशन और टूरिज्म दोनों ही सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी। आगे हम बात करेंगे राज्यों की रेवेन्यू पॉलिटिक्स पे। जीएसटी 2.0 का एक हिडन इम्पैक्ट है राज्यों की कमाई। क्योंकि कई प्रोडक्ट्स की टैक्स कम की गई है, तो राज्यों का हिस्सा भी घट जाएगी। पंजाब और केरल जैसे राज्यों ने कहा है कि उनकी कमाई पर असर होगी और उन्हें सेंटर से कंपनसेशन चाहिए। इससे आने वाले समय में सेंटर वर्सेस स्टेट की राजनीति हो सकता है गरमाएगी।
यानी एक तरफ आम आदमी को राहत मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ राज्यों की रेवेन्यू की चिंता बढ़ जाएगी और ये टैग ऑफ वॉर लंबे समय तक चल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर। जीएसटी 2.0 से प्रोडक्ट सस्ते करने के लिए ही नहीं, जब चीजें सस्ती होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नई नौकरियां निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल FMCG सेक्टर में अगर साबुन शैम्पू सस्ते होंगे तो रूरल डिमांड बढ़ेगी, कंपनियां ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, नए वर्कर्स हायर होंगे, रियल एस्टेट में सीमेंट सस्ती होने से घर बनेंगे और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम मिलेगा। यानी जीएसटी 2.0 से इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं इन्फ्लेशन और जीडीपी पर असर। शॉर्ट टर्म में जीएसटी 2.0 से सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ तेजी से होगी। ये कदम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में मदद करेगी, क्योंकि जरूरी चीजें सस्ती होगी। यानी जीएसटी 2.0 सिर्फ टैक्स सुधार ही नहीं, ये माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है। भारत की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा अभी भी इनफॉर्मल है, यानी कैश ट्रांजैक्शंस, बिना टैक्स के कारोबार। जीएसटी 2.0 में कंप्लेंट्स आसान होने के बाद अब छोटे दुकानदार, लोकल मैन्युफैक्चरर भी जीएसटी में रजिस्टर हो जाएंगे। इससे टैक्स बेस बढ़ेगी और ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक छोटा दर्जी या बेकरी ओनर कहता था कि जीएसटी बहुत बड़ी झंझट की काम है। अब आसान फॉर्म और कम टैक्स स्लैब से वो भी जीएसटी में आ जाएगा। यानी ग्रेजुअली हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी में बदल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं नए सीन टैक्स फंड की तरफ। अब एक बेहद इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट जीएसटी 2.0 में तंबाकू, शराब और कोला जैसी चीजों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है। सरकार ने ऐलान किया है इससे मिलने वाले एक्स्ट्रा रेवेन्यू सीधे हेल्थ और एजुकेशन फंड में जाएगी। यानी बुरी आदतों से मिलने वाले पैसे अब अच्छे कामों में खर्च होगी, जैसे स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी राज्य को तंबाकू से ₹500 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है तो उसमें से बड़ा हिस्सा पब्लिक हेल्थ कंपेजिंग में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर खर्च की जाएगी। ये मॉडल कई डेवलप्ड कंट्रीज में काम करती है और अब ये भारत में भी लागू हो गई है। अगली आती है इंटरनेशनल ट्रेड पर असर। अंतिम हिडन इम्पैक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्टर्स के लिए रिफंड सिस्टम अब तेज हो गई है। इससे इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, फार्मा एक्सपोर्टर्स ग्लोबल ऑर्डर्स को आसानी से पूरी कर पाएगी। इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगी और भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ तेजी से होगी। तो दोस्तों, ये थे जीएसटी 2.0 के वो 10 हिडन इम्पैक्ट्स जिनके बारे में शायद आपने अब तक नहीं सुनी होगी। ये सिर्फ टैक्स रिफॉर्म्स नहीं, ये हमारी इकोनॉमी के हर हिस्से को छूने वाले बदलाव हैं। रिफंड सिस्टम जिससे छोटे व्यापारी और एक्सपोर्टर्स को राहत मिलेगी, कंप्लायंस आसान जिससे स्टार्टअप्स और एसएमईज को ताकत मिलेगी, डिजिटल इकोनॉमी और ऑनलाइन एजुकेशन जो मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स को सस्ती पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी जो हमारे भविष्य की दिशा तय करेगी, और सीन टैक्स फंड जो हेल्थ और एजुकेशन को नया सहारा देगी। तो साफ है दोस्तों कि जीएसटी 2.0 सिर्फ सस्ती महंगी वाली न्यूज ही नहीं है, बल्कि ये आर्थिक क्रांति है। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? आम आदमी की जेब पर, रोजगार के मौके पर या राज्यों की कमाई पर? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह डीप एनालाइज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।